बोलना मेरा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। नमस्कार, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, रब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मेरा नाम शुभांकर झा है। मैं स्टूडेंट हूँ, साथ में जॉब भी करता हूँ। मारुति सुजुकी शोरूम में काम करता हूँ। जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कुछ लाइनें सुनाता हूँ, अगर आप तक पहुँच जाऊँ मैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो तालियां चाहूँगा आपकी, और उसके बाद फिर मैं अपने कविता स्टार्ट करूँगा। फिलहाल मैं आपको 2 लाइनें सुना देता हूँ। जैसे बहुत से दल चलते हैं, मुझे ये किसी धर्म को या किसी भी दल को ठेस पहुँचाने की आस्था से नहीं लिखा है, ये मैंने मेरे मन से लिखा है कि क्यों रंगों को धर्म से जोड़ा जाता है। अगर लाइन अच्छी लगे तो वाह वाह करना। कि क्यों रंगों को धर्म से जोड़ा जाता है, जिसको देखो हरा और भगवे का यहाँ पाठ पढ़ाता है। जिसको देखो यहाँ हरा और भगवे का पाठ पढ़ाता है, मैंने सुना है मेरे पूर्वजों से। अगर आप तक लाइन पहुंचे तो इरशाद कहूंगा कि मैंने सुना है मेरे पूर्वजों से, मेरी देवी माँ को हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चुनरी और हरे रंग की चूड़ियां ही उनके श्रृंगार को भाता है। मैंने सुना है मेरे पूर्वजों से, मैंने सुना है मेरे पूर्वजों से कि मेरी देवी माँ को हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चूड़ी और हरे रंग की चूड़ियां ही उनके श्रृंगार को भाता है। और एक गैर जाहिल मूर्ख इंसान, और एक गैर जाहिल मूर्ख इंसान कभी जाके देखना मजार पे। अगली लाइन अगर फिर तक आपसे पहुंचे तो तालियां चाहूंगा कि एक गैर जाहिल मूर्ख इंसान कभी जाके देखना मजार पे। आज भी ख्वाजा को सबसे ज्यादा चादर भगवे रंग का चढ़ाया जाता है। आज भी ख्वाजा को चादर सबसे ज्यादा भगवे रंग का चढ़ाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए पहला कवि सम्मेलन है, मैं इससे पहले कभी सम्मेलन में गया नहीं हूं, तो मैं थोड़ा कांप भी रहा हूं। इतने महान महान कवि बैठे, और मैं जब वो बोल रहे थे यहाँ पे तो अंदर ऐसा लग रहा था कि हाँ, जो कवि होते हैं, जो लिखते हैं ना, तो उनसे अपने अंदर एक ज्वाला उत्पन्न होती है, और उनकी बातों से ज्वाला उत्पन्न हो रहा था। अब हम जिस चीज के लिए यहाँ पे आए हैं, एकता के लिए, उस पर मैंने कुछ लिखा है, तो वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। 2-2 लाइन सुनाता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो 2-2 लाइन में मैं छोटी छोटी बात लिखता हूँ। मैं छोटा पोइट हूँ। मैं से एक ने पूछा कि तू कौन से धर्म का है? मैंने कहा भाई, आई एम स्मॉल राइटर, सो राइटिंग इज माई फर्स्ट रिलीजन। मैं राइटर हूं तो मैं छोटी छोटी बात लिखता हूं, लिखना मेरा पहला धर्म है। तो सुनिएगा कि जीत हार की लड़ाई तुम लड़ लेना, जीत हार की लड़ाई तुम लड़ लेना, हमें एक साथ रहने दो। जीत हार की लड़ाई तुम लड़ लेना, हमें एक साथ रहने दो। तुम वोट के चक्कर में हिंदू मुसलमान करते रहना, तुम वोट के चक्कर में हिंदू मुसलमान करते रहना, हमें तो बस इंसान रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। मतलब मुझे जो उत्साह मिल रहा है ना, तो मुझे आगे बोलने का मन कर रहा है, और मैं इसे ही बोलते रहूंगा। आप सुनते रहिए बस इसी तरीके से, मेरा काम बन जाएगा। कि तुम वोट के चक्कर में हिंदू मुसलमान करते रहना, हमें बस इंसान रहने दो। और सियासत वालों, एक साथ रहकर एक दूसरे के खिलाफ आग उगलना फितरत है तुम्हारी। सियासत वालों, एक साथ रहकर एक दूसरे के खिलाफ आग उगलना फितरत है तुम्हारी। हम तो ठहरे आम इंसान, हमें इंसान रहने दो। हम तो ठहरे आम इंसान, हमें इंसान रहने दो। सर, मैं बता नहीं सकता आप कितना उत्साह दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए ये पहला कवि सम्मेलन है, तो अगर कुछ मुझसे गलती हो जाए तो क्षमा चाहूंगा। कि सियासत के चक्कर में तुम बेईमान हो चुके हैं। अगर बात सही हो तो ऐसे ही बस मेरा काम बनाते रहिए, वादा करते रहिए, मैं बोलता रहूंगा। कभी जो होता है ना, वो खाने का नहीं भाव का भूखा होता है, उसे बस ताली चाहिए और वाह चाहिए, बस फिर काम बनते रहेगा मेरा। कि सियासत के चक्कर में तुम बेईमान हो चुके हो, हमारे अंदर तो थोड़ा सा ईमान रहने दो। हम तो ठहरे आम इंसान साहब, हमें इंसान रहने दो। हम तो ठहरे आम इंसान, हमें इंसान रहने दो।
अब थोड़ा आगे चलते हैं, जिनका पॉलिटिक्स में काफी लंबा निकल चुका है, देश को इतना खोखला कर दिए है कि बाकियों के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो अगर ये भी लाइन आप तक पहुंचे तो उस पर भी मैं बस इसी तरीके से वाह चाहूंगा कि तुम तो खैर अनगिनत जायदाद बना चुके हो, तुम तो खैर अनगिनत जायदाद बना चुके हो, अब गरीबों के लिए भी कुछ तो खाने का इंतजाम रहने दो। हम तो ठहरे आम इंसान, हमें इंसान रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही सुनते रहिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं एक ही पोइट्री सुनाने आया हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरा पहला कवि सम्मेलन है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से बोल जाऊंगा, इस तरीके से आप लोग पसंद करेंगे मुझे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि सियासत का नशा तुम पे ऐसा चढ़ा कि देशद्रोही बातें करके वोट बैंक की राजनीति करना। सियासत का नशा तुम पे ऐसा चढ़ा कि देशद्रोही बातें करके वोट बैंक की राजनीति करना। अरे ऐसी राजनीति का दुकान रहने दो, हम तो ठहरे आम इंसान साहब, हमें इंसान रहने दो। थोड़ा और आगे कि अगर जमीर मर भी गया है तुम्हारा, अगर जमीर मर भी गया है तुम्हारा, तो कम से कम लोगों के अंदर की इंसानियत का इंसान रहने दो। हम तो ठहरे आम इंसान, हमें इंसान रहने दो। और तुम करते रहो हिंदू मुसलमान, बस वही मैं अपनी जगह लूंगा कि और तुम करते रहो हिंदू मुसलमान, हमने तो बस आम इंसान रहने दो। हम तो ठहरे साहब आम इंसान, हमें इंसान रहने दो, हमें आम इंसान रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिया और इतना सुना। अगली बार अगर मुझे फिर से मौका मिलेगा, मैं इससे अच्छा सुनाऊंगा और इससे अच्छा लिखने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाते कहाँ हो दोस्त मेरे, आप जाते कहाँ हो दोस्त मेरे, हौसला बुलंद कर दिया आपने मेरा। मैं कहता हूँ झाड़ बोलता है मेरी शोभा पत्ते से होती है, अकेला झाड़ होता है तो शोभा नहीं होती है। तो झाड़ कहता है मेरी शोभा पत्ते से, मगर पत्ता कहता है मेरी शोभा फल से। फल कहता है मैं कच्चा लेता हूँ तो कड़क लगता हूँ, खारा लगता हूँ, पक जाता हूँ तो मीठा लगता हूँ। तो मेरे दोस्त, एक दिन आप ऐसे कवि बनोगे जो कि हिंदू मुस्लिम को एक बनाओगे, एक बनाओगे। ये हमारा आशीर्वाद आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस तरीके से सपोर्ट मिलेगा। मैं लिखते रहता हूँ, मतलब मुझे जब भी टाइम मिले लिखना आदत है। कलम मतलब कंचे खेलने की उम्र से बोलो या फिर हाथ पैर संभालने की उम्र से बोलो, दिलों से खेलना से अच्छा मैंने अल्फाज से खेलना ज्यादा जरूरी समझा। तो मैं अल्फाजों से खेलता हूँ, हम अल्फाजों से खेलते हैं। अगर आप मौका देंगे तो मैं एक पोइट्री इस पे भी लिखा हूँ जो बोईसर में थे, लॉकडाउन का टाइम था। अगली बार सुनेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है और भी लोग हैं, बट मुझे बहुत प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।